थी आईसीसी को, उस पर वाज़ेह तौर पर आईसीसी की जानिब से कह दिया गया कि वो भारत के खिलाफ किसी तौर पर इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और उल्टा अब भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी में जाने का फैसला कर लिया है, बल्कि वो चला गया है और अब वहाँ पर यह दरख्वास्त दायर कर दी गई है उसकी जानिब से कि जो अखराजात भारत के आए हैं वो भी पाकिस्तान से ही रिकवर किए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान अपने पास्ट में, या फिर आप कहो कि स्पेसिफिकली अगर आप कहो तो पीसीबी अपने पास्ट में बहुत बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई बार ट्राई कर चुका है कि भाई वो जो है वो बीसीसीआई को ब्लैकमेल करे, बीसीसीआई को ब्लैकमेल उस हिसाब से करे कि भाई उनको जो है वो इंडिया के साथ एक बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि सालों पहले ऐसा हुआ था कि भाई हमने एक MOU साइन किया था जिसमें हमने कहा था कि भाई पहले पाकिस्तान इंडिया आएगा और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान में जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली अगर पीसीबी की सिचुएशन देखो तो बहुत ख़राब है। आईसीसी से जो पैसा जाता है उसी से पीसीबी अपना काम चलाता है, और आप सबको पता है कि भाई आईसीसी से जो पैसा जाता है उसमें 90% पैसा जो है वो बीसीसीआई या फिर इंडिया से जाता है। तो पाकिस्तान को चाहिए था कि एक बायलैटरल सीरीज़ हो जाए, बहुत पैसा आएगा और फिर उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन वही जो है चीज़ जो है वो इंडिया नहीं चाहता। अब बीसीसीआई हो सकता है कि एक बार अग्री कर भी जाए, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स उसको अलाउ नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो सरकार है वो उसको अलाउ नहीं करती, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, हमारे पैसे वहाँ पर जाएंगे और फिर वही पैसे आतंकवाद के साथ इंडिया के खिलाफ यूज़ होंगे। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। आपको वेलकम करेंगे अपने शो में। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आईसीसी का दोहरा मेयार हमेशा से क्यों रहा है? जब भी कोई वाकया किसी भी तरह का पेश आता है, कोई फिक्सिंग की बात हो या कोई और मामला हो, तो भारत पर हमेशा बड़ा हल्का हाथ रखा जाता है। एक्चुअली देखें, जितने भी फंड्स आते हैं क्रिकेट में वो आईसीसी को, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आते हैं। मैक्सिमम जो मैं अगर कहता हूँ कि अगर अर्निंग आईसीसी की more than 70% वो इंडिया से आती है, तो जाहिर बात है अगर जहाँ से उनको बेनिफिट होगा तो वो फैसले भी तो उनके हाथ में देंगे। और रही पाकिस्तान की बात, तो वो हमेशा की तरह हम वही बात है कि हम अपनी किसी भी किस्म की जंग में हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ बंधे होते हैं। हमारे देखिए पीसीबी के पास फंड नहीं है और हमारे मुल्क में क्रिकेट हो नहीं रही, हमारे पास सिवाय मांगने का कुछ रह नहीं गया। तो इस वजह से आप इंडिया देखें, सारा पैसा वहां से आ रहा है, और अगर आप कहेंगे कि ये फैसला आपके हाथ में होगा तो वो कैसे हो सकता है? वो अपने सारे स्पॉन्सर वापस ले जाएंगे, पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, ये भी ज्यादती है। देखें, इंडिया पाकिस्तान का कहीं भी मैच हो वर्ल्ड में, कहीं सबसे ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। और आईसीसी को सोचना चाहिए कि सिंगल साइड पे ना सोचे, हर साइड पे देखें। जिम्बाब्वे की टीम है, छोटी टीम में से लेकर बड़ी टीम, पाकिस्तान की एक जबरदस्त टीम है, हर टीम जानती है पाकिस्तान टीम के साथ खेलना चाहती है, और ये सूरत हाल पैदा की जाती है। तो अगर इंडिया की बात आ जाती है या फिक्सिंग की कोई भी बात आती है, तो इंडिया का किसी प्लेयर का नाम आता है तो वो आवाज फौरन दब जाती है। पाकिस्तान का प्लेयर अगर किसी की जगह पे खड़ा भी नजर आ जाए तो वो ऐसे हवा बनता है कि जैसे वो पता नहीं क्या हो गया। ये सारी कंडीशन आईसीसी एक साइड पे रख के ही करता है, और हर दफा यही होता है कि फैसला पाकिस्तान के खिलाफ ही आता है, और ये और वो सबके सामने कह के करते हैं, और वो इसके ऊपर वो उसको खफा भी नहीं। लेकिन सही, भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना क्यों नहीं चाहता? इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी हुई क्यों? माजी में एक तासुर ये था, और जो किसी हद तक सही भी था, कि पाकिस्तानी टीम बड़ी मजबूत होती थी, भारतीय टीम उस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी जब बड़े लेजेंड पाकिस्तान में शामिल होते हैं, वसीम, वक्कार, इंजमाम वगैरह। अभी तो एशिया कप में 2 मैच हुए पाकिस्तान इंडिया के, दोनों मैच में इंडिया ने बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम इस वक्त उस मैयार की नहीं है जिस मैयार की क्रिकेट इस वक्त भारत खेल रहा है। फिर आखिर क्या डर है भारत को पाकिस्तान से खेलने में? देखिए, ये सियासी बातें हैं और सियासत इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। जो वही बात के पाकिस्तान इंडिया की जब से वो 1948 के बाद के फैसले के बाद के अब तक वो हमारे साथ चुभते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ खेलता देखे इंडिया को, और वो उसके ऊपर वो हर वक्त वो यही बात करते हैं, जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के ऊपर रख के अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो किया था, केस किया है, वो राइट पे है, और पाकिस्तान टीम के साथ जाहिर बात है इंडिया को खेलना चाहिए।
होम एंड अवे का जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो फिर दोनों टीमों को इसके ऊपर मानना पड़ता है। और आई डोंट नो कि आईसीसी ने क्यों इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया है, इसकी क्या वजूहत है ये, क्योंकि मैं नहीं जानता। बट ये है कि अगर मैं एज ए क्रिकेट एज ए स्पोर्ट्समैन की बात करूं तो ये पाकिस्तान का राइट है कि इंडिया अगर पाकिस्तान से खेलता है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन होते हैं और इसकी खिलाफ वर्जी अगर इंडिया करता है तो इसको जरूर जुर्माना देना चाहिए। बट ये है कि वही बात कि इंडिया जहाँ भी पाँव रखता है तो वो अपने पैसे की बदौलत, अपनी ताकत की बदौलत वो सारी चीजें मनवाता है और क्रिकेट के ऊपर उनका पूरा राज है और वो इसके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। मैं पता नहीं, ये शायद मैं मजाक में ना कहूँ, मगर ये है कि मुझे तो यही लगता है। नहीं, इस वक्त सूरत हाल तो ऐसी दिखाई दे रही है। और अब आप ये देखें कि इस केस का जो फैसला है वो तो भारत के हक में आया और उस पर भारत ने ही आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी में जाने का फैसला भी कर लिया है। अब भारत का इस वक्त मुतालबा है कि जितना भी खर्चा उनका इस केस पर हुआ है वो पाकिस्तान से वो रिकवर करें और पाकिस्तान उनको इसका हर्जाना अदा करे। मतलब हर्जाने का दावा पाकिस्तान ने दायर किया था और अब उल्टा ये पाकिस्तान के खिलाफ ही जाता हुआ महसूस हो रहा है। अभी ये ताज़ा ही खबर आई है कि भारतीय बोर्ड ने पीसीबी के खिलाफ आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी में जाने का ऐलान कर दिया है और भारतीय बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान के हम पर मुकदमे के खर्चात पीसीबी से रिकवर किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस मुआहदे का दावा किया वो दावा गलत साबित हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान के अपने गले में ये चीज आती हुई दिखाई दे रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखें, इंडिया जो भी करता है, अब देखो ये भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला होगा और ये बात पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पैसा है वो भी इसी में निकल जाएगा। हम तो लड़ते लड़ते अपना पैसा भी गवाएंगे और हमारे हक में फैसला भी नहीं होता। और मैं तो चाहता हूँ, देखें, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो हर बंदा शौक से मैच देखता है और वर्ल्ड में किसी भी जगह पे भी मैच हो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच शौक से देखा जाता है। तो लिहाजा मैच भी होना चाहिए और कि आईसीसी को इसके ऊपर चाहिए कि अभी एहसान मानी पीसीबी के चेयरमैन हैं, माजी में आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ये रह चुके हैं। ज़हीर अब्बास साहब पाकिस्तान के एशियन ब्रेडमैन, वो आईसीसी के सदर रह चुके हैं। तो ये लोग जब आईसीसी में सर्व कर चुके हैं तो पाकिस्तान के लिए वहाँ लॉबिंग नहीं कर सके, पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर नहीं कर सके। अभी भी 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही और आईसीसी इस पर कोई सीरियस नोटिस नहीं लेता। जो भी कोशिशें की जा रही हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं, पीसीबी के ही चेयरमैन करते हैं, पीसीबी की लीगल कमेटी है वही कोशिशें करती है। आईसीसी की तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। देखिए, वो सॉफ्ट कॉर्नर आएगा कैसे? मैंने वही बात की है कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो वो कैसे होने देंगे? जब वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो तो वो होने भी नहीं देंगे। और सारा फैसला आईसीसी का, देखें, जो भी है सिस्टम है, जैसा भी है, बात वही है कि हक का होना चाहिए और पाकिस्तान का हक है इंडिया के साथ अगर वो सीरीज खेलता है तो उनको खिलाना चाहिए। और बात पूरी इसके ऊपर होनी चाहिए कि जो यकतरफा फैसला ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैं जब से खेला हूँ, मैं आज तक इंडिया के खिलाफ एक सीरीज खेल चुका हूँ, वो भी इंडिया के अंदर 2013 में। अब पाकिस्तान उनके इंडिया के साथ खेलने इंडिया में गया है, उनको उसका बेनिफिट हुआ। अब पाकिस्तान के बेनिफिट की बात आती है तो वो इंडिया भाग जाता है। अब आई डोंट नो कि आईसीसी को क्या इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे दिया। अब उसके बाद आप देखें, हर वर्ल्ड कप में, एशिया कप में सबसे पहला मैच आता है, कोई भी आता है, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ होता है। तो ये सूरत हाल पैदा करने के बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान रॉन्ग है तो ये ज्यादती है आईसीसी की और इसके ऊपर इनको सोचना चाहिए और पाकिस्तान को दोबारा फिर कोशिश करनी चाहिए ताकि ये मामला सियासत की बिना पे हल ना हो, एज ए स्पोर्ट्स ग्राउंड की बिना पे हल हो। हर बंदा देखना चाहता है पाकिस्तान इंडिया का मैच और ये होते रहने चाहिए, क्रिकेट जिंदा रहनी चाहिए। और अगर लोग वर्ल्ड में पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं तो आईसीसी को भी इसके ऊपर करना चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सीरीज होनी चाहिए लाजमी। और मैं इसके हक में हूँ, बल्कि मैं क्या, पूरी दुनिया इसके हक में, एज ए क्रिकेट नेशन जो भी देखना चाहते हैं वो जरूर ये मैच देखना चाहते हैं, मैच ही बड़ा मजेदार होता है।
चलें सही, आईसीसी का फैसला अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया से क्रिकेट नहीं भी खेलता तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को इसका कोई नुकसान हो रहा है? इंडिया से खेले बगैर पाकिस्तान एक तवील अरसे तक टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम रही। इंडिया से सिर्फ एक आध मैच खेलकर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुका है। T20 में भी पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन है। तो इंडिया से क्रिकेट ना खेलने से पाकिस्तानी टीम को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान में क्रिकेट तो कहीं मुतासर नहीं हो रही। नहीं जी, बिल्कुल देखें, बिल्कुल नहीं हो रही। पाकिस्तान की टीम है, देखें हम एज ए पाकिस्तानी मैं कहता हूँ ठीक है, अगर वो नहीं खेलना चाहते तो हमें भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको भी ये कहना चाहिए भाई ठीक है हम नहीं खेलते आप, मगर हम कहते नहीं, क्योंकि ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है। जाहिर बात है हर बोर्ड सोचता है कि कौन सी सीरीज से पाकिस्तान को कितना बेनिफिट होना चाहिए, और यही सूरत हाल है। अदरवाइज पाकिस्तान को इंडिया के साथ ना खेलने में कोई नुकसान नहीं है। इंडिया अपनी जगह अपने घर पे होगा, हम अपने घर में ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम अच्छी है, हम पाकिस्तान को बैक करते हैं और हमेशा बैक करते रहेंगे, क्योंकि हम अब हिस्ट्री कराना नहीं चाहते। अगर वो रिस्पेक्ट के साथ खेलना चाहते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान को ठोक कर इनको जवाब देना चाहिए भाई नहीं हम खेलना चाहते, नहीं तो ना सही, हम मर नहीं रहे आपके खेलने के बगैर। तो यही सूरत होनी चाहिए। तो अभी जवाब दें और सीधे सीधे बात करें। हमने हमेशा ही देखा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया है वो हमेशा बड़ा हार्श होता है, बड़ा सख्त होता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके सामने बेचा जा रहा होता है कि किसी तरह से कोई सीरीज तय हो जाए, न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लें, हम इंडिया जाकर खेल लें। इंडिया तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को भी तैयार नहीं होता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया इतना ज्यादा उनके सामने बिल्कुल बिछ जाने वाला क्यों होता है? देखो वही बात मैंने वही कहा है ना कि इसमें फाइनेंशियल बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है पाकिस्तानी का मैच, इसमें ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा पैसा देती है, क्योंकि हर बंदा पाकिस्तानी मैच में तो हर बंदा देखना चाहता है। तो यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई ऐसा चक्कर नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इनको वही बात के दो टोक जवाब दें, भाई नहीं खेलना तो ना से, हम अपने घर में खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम अच्छी है, ठीक है वो ज्यादा हमसे बेहतर खेलते हैं, जैसा भी उन्होंने खेल अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने पेश किया है, तो कोई मसला नहीं। मगर बात यह है कि हर चीज पॉजिटिव करनी चाहिए और अच्छे तरीके से पाकिस्तान को इनको जवाब भी देना चाहिए, और दोबारा इसी रब्ता करके ये जो चक्कर चल रहा है इसको खत्म करें, ताकि एक तरफा फैसला ना हो। पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट है एज ए क्रिकेट नेशन, एज ए वैसे नेशन पाकिस्तान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, हर जगह हम अपने मुल्क को आगे रख के चलते हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तान को यही फैसला करना चाहिए कि मुल्क की रिस्पेक्ट ना जाए और इनको दो टोक जवाब दें। लेकिन सही जो आईसीसी का जो किरदार है वो तो जाहिर है कि बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। जितनी भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वनडे प्लेइंग नेशंस हैं, उन सब के साथ बिल्कुल मसावी किरदार होना चाहिए, ताकि किसी को भी कोई शिकायत ना हो, कहीं किसी लेवल पे कोई मायूसी ना हो। लेकिन जब आईसीसी इतना जानिबदार हो जाएगा तो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, जो दीगर क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनका एतमाद भी तो फिर आईसीसी पर से उठ जाएगा। अगर वो उनके मसाइल ही हल नहीं करेगा, उनको सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर कैसे एक बॉडी के तौर पर काम कर सकेगा? बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। देखें जब मेरे पर जो वो इन्होंने लॉ चेंज किया था तो इन्होंने किसी को बताया नहीं था, लॉ चेंज करके इन्होंने मुझे भी निकाला और हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सके, हम बोल भी नहीं सकते। हम देखें अभी जो लास्ट ये अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ मसला हुआ है हफीज के साथ, सरफराज बोला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। क्यों कि अगर आप बैक करेंगे अपने प्लेयर को नहीं बैक करेंगे तो फिर आप किसको बैक करेंगे? और यही बात है, अगर पाकिस्तान टीम है ठीक है, इंडिया नहीं करता तो ठीक है भाई, अपने बाढ़ में जाए, अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, जो भी है हमारी अपनी रिस्पेक्ट है, ठीक है। मगर वही बात है कि आईसीसी को बिल्कुल यकतरफा फैसला नहीं करना चाहिए और हर एक जो टीम की अपनी रिस्पेक्ट है, इंडिया की ठीक है अपनी जगह होगी मगर हमारी अपनी टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम है हमारी टीम का, और यकतरफा आईसीसी को फैसला बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसके ऊपर जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ है। देखिए हमने जो इनके ऊपर केस किया, जो फैसला किया, वो बिल्कुल हम अपने राइट पे हैं। बिल्कुल इंडिया से हमने सीरीज खेली और इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ चाहे जहाँ भी खेले
किसी भी दूसरे मुल्क में जाके सिर्फ खेले। एक इस केस के फैसले की बात नहीं है सर साहब, ये इससे पहले सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर पर जो पाबंदी लगाई गई स्पॉट फिक्सिंग की, कई फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को हमारे एक्शन का प्रॉब्लम रहा, एक्शन की उन पर पाबंदी लगा दी गई। सुरेश रैना का आपको याद होगा एक बॉल टेम्परिंग का केस आया था, रविचंद्र अश्विन का एक्शन का मसला था, लेकिन वहां पर ये पाबंदियां इतनी सख्त नहीं दिखाई दी, ना वहां कोई पाबंदी लगी, ना क्रिकेट खेलने से रोका गया। तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ये रवैया बिल्कुल अलग दिखाई देता है और इंडिया के साथ बिल्कुल अलग रवैया है। वही बात कि इंडिया है आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो ना वो आईसीसी है, और जो वो फैसला करती है उनको पता है कि हमने पाकिस्तान को कैसे नुकसान देना है। हम इनके मुल्क में मैच नहीं खेलने देंगे, इनके मुल्क में टीमें नहीं जाने देंगे। तो जब टीमें नहीं जाएंगी तो जाहिर बात है पाकिस्तान को इसको फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं होगा। और जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड अभी तक चल रहा है वो टोटली अपना इसके ऊपर चल रहा है, जो आईसीसी का फंड आता है, जो वर्ल्ड कप खेलते हैं, जो चैंपियन ट्रॉफी में जो भी पाकिस्तान, तो इसी के ऊपर तो पाकिस्तान की टीम चल रही है अभी तक, और बोर्ड भी हमारा इसी के ऊपर चल रहा है। हमारे अपने मुल्क में इतने स्पॉन्सर नहीं है, तो ये इसी वजह से पाकिस्तान को ज्यादा एफर्ट कर रहा है कि इंडिया के साथ मैच हो, ताकि 2-3 साल का इनके पास फंड आए और वो इसको सर्वाइव कर सके। तो इसलिए पाकिस्तान ने कोई ऐसा वो चक्कर किया होगा जो उन्होंने आईसीसी को रिपोर्ट किया सारी चीजें, हमारे साथ खेलना नहीं चाहता। बट वही बात के आईसीसी को बिल्कुल दोनों तरफ देख के फैसला करना चाहिए। तो सही, वैसे पाकिस्तान में अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट तो ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर बहाल नहीं हुई है। अब सेटअप तब्दील हुआ है, नजम सेठी जा चुके हैं, एहसान मानी आ चुके हैं। एहसान मानी का बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिकेट की मैनेजमेंट को चलाने का, चूंकि वो आईसीसी को भी हेड कर चुके, तो उनके आने के बाद बैनुल-अक़वामी तौर पर कुछ बेहतरी आपको लग रही है आने वाली है? कुछ ज़्यादा टीम्स अब पाकिस्तान का दौरा करेंगी? बिल्कुल जी, इसमें देखें मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, क्योंकि वो खुद क्रिकेटर रहे हैं, उनको भी ज्यादा ये है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट जल्दी से जल्दी बहाल हो और हम अच्छे लेवल पे अच्छी क्रिकेट खेलें, ताकि जो हमारे मुल्क में क्रिकेट मिस हो रही है इसमें हम बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। हमारे स्पॉन्सर लोकल जो बाहर जाकर स्पॉन्सर नहीं करना चाह रहे, अब देखो दुबई में क्रिकेट हो रही है और पाकिस्तान के स्पॉन्सर हो तो वो फिर बहुत मुश्किल से वो इसका बेनिफिट आता है। बस ये है कि बात हुई कि एहसान मानी साहब को बिल्कुल काफी वसी तजुर्बा है इस मामले में। वो शायद कोई स्पॉन्सर के हवाले से या कोई आईसीसी के बंदों से मिल मिला के कोई पाकिस्तान में छोटी टीमें तो पहले सेठी साहब के दौर में आ चुकी हैं, मगर हम बड़ी टीम लेकर एक दफा हम बड़ी टीम ले आए तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल हो जाएगी। और रही बात ये है कि अभी पीएसएल में हमारे 8 मैच ऑलमोस्ट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में होंगे, इससे भी काफी इंशाअल्लाह ताला फर्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली हमारी अवाम प्यार करती है स्पोर्ट्समैन से और क्रिकेट से, और वो देखना चाहते हैं जाते मतलब उनके मुल्क में खेले, और हम भी देखना चाहते हैं कि क्रिकेट हमारे मुल्क में ऐसे ही हो जैसे आज से 10 साल पहले थी। तो सभी कहते हैं, नहीं बाकी ये है कि वही बात कि अगर आईसीसी हमारे साथ थोड़ा सा तावन करे तो जो 5 साल में क्रिकेट आनी है वो 1 साल में आ सकती है, मगर वही बात कि तावन कैसे करें। बात तो वही है ना कि तावन करने के लिए कुछ दूसरे हाथ भी चाहिए ना। ठीक है सईद अजमल साहब, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल गुफ्तगू कर रहे थे। आईसीसी की जानिब से एक इंतहाई जानिबदारी पर मबनी ये फैसला सामने जो अजाला करने का पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त की गई थी आईसीसी को, उस पर वाज़ेह तौर पर आईसीसी की जानिब से कह दिया गया कि वो भारत के खिलाफ किसी तौर पर इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और उल्टा अब भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी में जाने का फैसला कर लिया है, बल्कि वो चला गया है और अब वहाँ पर यह दरख्वास्त दायर कर दी गई है उसकी जानिब से कि जो अखराजात भारत के आए हैं वो भी पाकिस्तान से ही रिकवर किए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और शेयर इसीलिए करें क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे लोगों को भी मजे लेने के मौके दें। तो चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम।